श्री गोकुल नाथ की महाप्रभु कह रहे हैं भागवत के लिए प्राण कंठ तक क्यों ना आ जाए, पर श्रीमद् भागवत को आजीविका के लिए सदा सर्वदा नहीं करना चाहिए। કર્મથી ફળ થાય છે, તેથી ગમે તે કર્મ કર્યું હોય તે કર્મ સફળ થતું નથી। સંન્યાસીઓથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય તો જ્ઞાનનો ઉદય થાય। अब यहाँ से एक कैटेगरी, एक अवस्था और उठे अपन। ये जो त्रिवर्ग की कामना से किए जाने वालों जो श्रवणादि नवक है, तो वो सबसे प्रारंभिक अवस्था को है और करके वो कर्म मार्गीय नेचर को श्रवणादि नवक हो गए। जब ये एहसास अपन को भयो तो लगा नहीं, ये त्रिवर्ग की कामना छोड़ करके और यासु ऊपर उठ करके श्रवणादि नवक कोई अन्य हेतु तू करना चाहिए जो यासु उत्तम हो। ये जब ज्ञान भयो तो अब अपन और थोड़े आगे अपन जाना चाह रहे हैं और ऊपर उठने को प्रयास कर रहे हैं कि तुरीय आश्रम में, तुरीय नाम चौथो आश्रम, क्या संन्यास, तुरीय पीठम वयम नुमः, तो अपन तुरीय कहें कि नहीं, वही तुरीय चौथो। तो तुरीय आश्रम में ज्ञानोदय है। तुरीय आश्रम में जाने को हेतु क्या है? ज्ञान को उदय, वो ही संन्यास ग्रहण करने को हेतु कि ज्ञानोदय हो जाए, जीव को स्वयं को और अक्षर को, स्वरूप को ज्ञान हो जाए और वो अक्षर में मुक्त हो जाए, अक्षर में लीन हो जाए, वो ही हेतु ज्ञानोदय तो है तुरीय आश्रम में। तो तुरीय आश्रम में ज्ञानोदय हेतु। अब वो ज्ञान को उदय कब होएगा? जब चित्त की वृत्तियां अपनी शुद्ध होंगी, अंतःकरण की वृत्ति अपनी निर्मल बनेंगी। अपने यहाँ प्रकार वो ये है जो श्री लालू भट्ट जी पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक में बता रहे हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम धुनोति शमलम कृष्ण तल्लस्ति यथा शरद लौतात्मा पृष्ठपाद मूलम न मुंचति। तो जब भगवत स्वरूप के नाम स्वरूप गुण लीला को जो गुणानुवाद है वो अहर्निश जब अपने कर्णरंध्र में प्रवेश करते रहेगा, यानी अपन भगवान के नाम स्वरूप गुण लीला को अहर्निश श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करते रहेंगे, तो वह प्रकार से भगवत लीला वो गुणानुवाद भगवत कथा अपने कर्णरंध्र में प्रवेश करके अपने भाव रूपी जो सरोवर में जो कुछ भी अज्ञान रूपी कहीं मलिनता है वाकु दूर कर देवे। और जैसे जैसे अपनो अंतःकरण शुद्ध होते जाए, अपने अंतःकरण की वृत्तियां निर्मल बनती जाए, तो निर्मल और शुद्ध अंतःकरण में भगवत आवेश होने लग जाए। और ऐसा और धौतात्मा जो शुद्ध जो पवित्र आत्मा है वो फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को त्याग कभी नहीं करे। धौतात्मा पृष्ठपाद मूलम न मुंचते। तो तुरीय आश्रम में ज्ञानोदय हेतु, ज्ञान के उदय के हेतु से जो चित्त शुद्धि करी जा रही है, वह चित्त शुद्धि के लिए जो श्रवणादि नवक किए जा रहे हो, क्योंकि ये बात कोई अपने यहाँ कह रहे हैं। लालू भट्ट जी ने पुष्टि भक्ति अधिकार का इस बात कही है और वह आपको कह रहे हैं जो अभी मैंने बताई, वहां में प्रविष्ट कर्ण स्वानाम भाव स्वरूपम धुनोति शमलम कृष्ण, वो यही चित्त शुद्धि के सोपान वहां बताए गए हैं। तो वो चित्त शुद्धि के हेतु रूप श्रृंखला देख लीजिए। संन्यास काय के लिए? ज्ञानोदय के लिए। ज्ञानोदय कैसे होएगा? जब चित्त शुद्ध होएगा। चित्त शुद्धि कैसे होगी? श्रवण आदि करने सु। तो तुरीय आश्रम में ज्ञानोदय हेतु से जो श्रवणादि नवक किए जा रहे हैं, वाको नेचर कैसे हो गया? वो ज्ञान मार्ग।
जो ज्ञानोदय इन एवरी कॉन्टेक्स्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष ऊपर उठकर है। ठीक है, त्रिवर्ग की, सॉरी मोक्ष की बात नहीं है, मोक्ष तो यहाँ आ गया। त्रिवर्ग की कामना से जो कियो गया हो तो जो श्रवणादि नवक वासु एक स्टेप और अपन ऊपर चढ़े, क्योंकि यहाँ ज्ञानोदय हेतु शुद्ध चित्त की खुशी के लिए अपन श्रवणादि नवक कर रहे हैं। वो जो श्रवणादि नवक है वो कैसे नेचर को बन गए हो? ज्ञान मार्गीय श्रवणादि नवक। यथा यथा आत्मा परिमृज्यते, जैसे जैसे वह आत्मा को परिमार्जन हुए, असौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान, इनके द्वारा मत पुण्य गाथा श्रवण अभिधान ही आत्मा परिमृज्यते। आपको परिमार्जन हुए वो शुद्ध मन तो चलो जाए, और जब शुद्ध आत्मा क्या ज्ञानोदय तो नहीं वालो। तो ऐसे हेतु से जब मुक्ति हो जा रहे हो तो तुम्हारो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करनो वो ज्ञान मार्गीय श्रवणादि बन गए। आगे हो नेचर ख्याल में, चलो पढ़ जाओ। आज ये 6 अंग बता करके मैं यहाँ समापन कर दूंगा। સંન્યાસીઓથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય તો જ્ઞાનનો ઉદય થાય। તે સારું શ્રવણાદિ કરાયેલું હોય તો તે જ્ઞાન માર્ગીય છે। તે વિશે એકાદશ સ્કંદના 14મા અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ઉદ્ધવજી પ્રત્યે કહેલ છે કે જે નેત્રમાં આંજન સારી રીતે લખાયેલું છે તે નેત્ર જેમ સૂક્ષ્મ પદાર્થને જુએ છે તેમ મારી પુણ્યરૂપ કથાનું શ્રવણ અને મારા નામો વડે જેમ જેમ आत्मा शुद्ध થાય છે તેમ તેમ सूक्ष्म वस्तुને જુએ છે। हाँ, सूक्ष्म वस्तु का दर्शन कर रहे हो, को समझने का प्रयास करियो। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ को दिग्दर्शन करने में, वो अनुभूति करने में, वही ज्ञान है, वही ज्ञान है। इत्यादि वाक्यों की बाकी सेंसिटिविटी जो है वो परम तत्व के साथ बन जाए, वो ब्रह्मानंद की अनुभूति वो सब कर सके, क्योंकि वो सूक्ष्म पदार्थ की अनुभूति बात में कर सक रहे हो जब आपको ज्ञानोदय है। इत्यादि वाक्योથી જ્ઞાનને સિદ્ધ થવા માટે શ્રવણાદિ કરાય છે તે જ્ઞાન માર્ગીય છે। એટલે સર્વસ્થળમાં કૃતિ ફરકી છે તો પણ સાધન દશામાં ફળની સાથે એકતા નથી। જ્ઞાન વચમાં આવું આવે નહીં તેવી રીતે શુદ્ધ ભાવના માત્રથી મોક્ષના સાધનપણાએ पंचयात्राधिक तंत्र में कहेली दीक्षापूर्वक विहितपनाथी जे श्रवणादि के पहले एक शब्द क्या, एक लाइन, एक वाक्य वो फिर बात, जहाँ ये बात पूरी भरी ज्ञान की वाक्य बात ज्ञान वचमा आरू आवे नहीं। हाँ, तेवी रीते शुद्ध भावना वाक्य पहले ज्ञान वच्चे वाक्य पहले को वाक्य बात ज्ञान ने सिद्ध करवा माटे श्रवणादि कराय छे ते ज्ञान मार्गीय छे। हाँ। એટલે સર્વ સ્તરમાં કૃતિ ફરકી છે તો પણ સાધન દશામાં ફળની સાથે એકતા નથી। तो पण સાધન દશામાં ફળની સાથે એકતા નથી। फिर आगे જ્ઞાન વચમાં આવું આવે નહીં તેવી રીતે શુદ્ધ ભાવના માત્રથી મોક્ષના સાધનપણાએ પંચરાત્ર આદિ તંત્રમાં કહેલી દીક્ષાપૂર્વક વિહિતપણાથી જે શ્રવણાદિ કરાય ये उपासना मार्गी। अब तीसरे स्टेप पे अपन आगे उपासना मार्गी। अब ज्ञानोदय नहीं पर ज्ञानोदय सु अधिक अब और कहीं अपन संसारित होते चले गए। जैसे बहिरंग सु अपन अंतरंगतम की तरफ जा रहे हैं। ये कई और समझ लो कि बहिरंग तर बहिरंग 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 तर बहिरंग तम बहिरंग तर बहिरंग अंतरंग अंतरंग तर और अंतरंग तम। तो बहिरंग तम की अपन ने बात करी, वो त्रिवर्ग की कामना जो श्रवणादि नवक की हो जा रहे वो कर्म मार्गीय श्रवणादि हो। अब अपन वासु एक स्टेप अंदर आए, अंतर बहिरंग तर। बहिरंग तर क्या भयो? तो तुझी आश्रम में ज्ञानोदय हेतु चित्त शुद्धि के लिए जो श्रवणादि नवक किए जा रहे हो वो ज्ञान मार्गीय हो गए। अब अपन वासु एक स्टेप और अंदर आए, बहिरंग पे आए, और वो उपासना मार्गीय जो मात्र ज्ञानोदय को छोड़ करके और मोक्ष के हेतु से ही किए जा रहे हैं। तो साक्षात तीसरो कांग साक्षात मोक्ष साधनत्वेन
तांत्रिक दीक्षा पूर्वकम विहितत्वेन, क्योंकि यहाँ अब तंत्र शास्त्र लागू हो गया। अगर वैष्णव तंत्र है तो नारद मंत्रार्थ इत्यादि पूरी उपासना पद्धति के जहाँ एक्चुअल वो सब क्रियाकलाप बताए गए वहाँ श्लोकात्मक रूप से और सारे जो भी साधन संभार है उनकी जो पूजा उपासना करी जा रही है वो जैसे मर्यादा मार्गीय मंदिर में हो रही है, तो आप ब्रॉड टू ब्रॉडर और अब ब्रॉड पे आ गए। तो अब ये उपासना मार्गीय पद्धति हो गई। यहाँ कंसाइज, यहाँ कोई आकार भी मिल रहे हो आपको, जो उपास्य है आपको आकार भी कहीं आ गए हो यहाँ पे। अब तक निराकार तक तो सबके रिलेटेड है, पर अब कहीं आकार दिखाई दे रहे हो यहाँ। तो साक्षात मोक्ष साधनत्व है ना, और मोक्ष के साधन, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए दीक्षित होना जरूरी है। और वो दीक्षा कहाँ की ली हमने? तंत्र शास्त्र में जो बताई गई व्यवस्था है वह प्रमाण को दीक्षा लेकर के और विहितत्व जो विधान बताए हुए हैं वह विधान के साथ ही वो उपासना करी जा रही है, वह देव की प्रतिष्ठा करी जा रही है, वो देव को आह्वान किए जा रहे हैं, वह देव को विसर्जन किए जा रहे हैं, सब विहित प्रकार से ही वहाँ ये व्यवस्था हो रही है। और वह रूप सु जब ये श्रवण मनन चिंतन कीर्तन इत्यादि किए जाएंगे तो वो उपासना मार्गीय श्रवणादि बन जाएंगे। यहाँ स्टेज पे हमारे सर्व सामान्य रूप से जो वैष्णव है वो आ गए, चाहे वो कोई भी, चाहे मतलब संपूर्ण भारत में जब तुम कह रहे हो तो ये वैष्णव है, विष्णु उपासक, तो जो विष्णु उपासक है वो यार उसमें कुछ स्वीकारे जा सके, क्योंकि विष्णु उपासक है मूल रूप से जो उपासना कर रहे हैं वो मोक्ष के हेतु ही कर रहे हैं। ये तीसरों यानी एक एक स्टेप अपन आगे आ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं अपन एक एक। भक्ति एक ही है, श्रवणादि नमक वही अपन कर रहे हैं, पर देखो आगे कैसे शेड्स बदल रहे हैं। और जब ये अपन विचार करेंगे तो अपन ही वैष्णव नहीं है, अपन वो स्वामी नारायणी है, वो भी अपने साथ ही जुड़े हुए हैं। बाकी अलावा और भी जो मानने वाले हैं, जो दक्षिण में जो पद्मनाभ की जो है दर्शन कर रहे हैं, या पंढरपुर में विठलनाथ के जो है दर्शन कर रहे हैं, या दक्षिण में तिरुपति बालाजी के कर रहे हैं, वो सभी वैष्णव अपने भाई हो गए। अपन सब उनके साथ ही है जब इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जब सोचते हैं, क्योंकि वो सब वैष्णव है, हम भी वैष्णव हैं। ज्ञान वश में आलू और अपन कहाँ सेपरेट होंगे वो उसी प्रभुचरण आगे अपन को बता देंगे। शुद्ध भावना मात्र की मोक्षना साधन बनाए पंचरात्रादि सत्रमा कहेगी दीक्षा पूर्वक વીર પણાથી જે શ્રવણાદિ કરાય છે તે ઉપાસના માર્ગીય છે। आज वैष्णव मार्ग एवी रीते शास्त्रमा कहेवाय છે। अयमेव वैष्णव मार्ग, यही वैष्णव मार्ग है जो तुम सर्वत्र जहाँ जो देखोगे, जो निम्बार्क संप्रदाय आ गया हो वैष्णव, वो या के बाद की एक स्टेप है, ये नहीं है, या के बाद भी अभी आगे आएगा। केम के विष्णु धर्म में विष्णावादो आ मार्ग जैसे अपन कभी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, हरिद्वार जाएं, नासिक जाएं और सब जगह जाएं, लाखों लोगों की मेदनी देखें, अपन जाकर के एक जगह खड़े होकर के देखें क्या हाँ सनातन धर्म को क्या वैभव है, हिंदू धर्म को क्या वैभव है, अपनी छाती फूल जाएगी देख करके कि तो वैभव है। लाखन की मेदनी जब देखें अपन, कुंभ, अब तो गिनीज भी कह रही है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्ग्रेगेशन, जहाँ करोड़न जो है आदमी इकट्ठे हो, तो ऐसा महाकुंभ, और देख करके अपन को लगे कि अपना धर्म अभी जीवित है, आनंद आ जाए ये अनुभूति देख करके। तो अयम ही या प्रकार से विष्णु धर्मेषु एवं निष्ठावत्वात्, वेरी ब्रॉड फ्रेम, अयमेव वैष्णव मार्गः इति उच्यते। विष्णु धर्मेषु एवं निष्ठावत्वात् मुक्ति साधनत्व प्रतिपादक वाक्य ही एवं अवस्थित। जो भी वाक्य शास्त्र में जो मुक्ति परक है वो इनके द्वारा ही अपन को ये इन वाक्यों के आधार पर ही अपन समझ सकते। विष्णु धर्म में निष्ठा वालों आ मार्ग है એ મુક્તિના સાધનપણાનું પ્રતિપાદન કરનાર વાક્યથી નિશ્ચય થાય છે। અને એકાદશ સ્કંદમાં યોગેશ્વરના પ્રસંગમાં કહેલ પણ છે કે શ્રદ્ધા વડે જે મૂર્તિમાં જે ભગવાનની પૂજા કરે છે બીજા તેના ભક્તોમાં પૂજા કરતો નથી। અર્ચાયામેવ હરે પૂજામ યક્ષ શ્રદ્ધેયતે ન તத் ભક્તેષુ ચાન્યેષુ સ ભક્તઃ પ્રાકૃતઃ। हाँ, देखो कैसी सुंदर बात कही है। द्वितीय माह ये मामूली मिलेगा, ये
जो दूसरी टीका है वहां में, एकत्र भगवंतम निश्चिंततया जानाति पूजा का करना न च अयम भक्ति मार्ग। प्रातिनिधिक रूप से तुमको ये वैष्णव मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है। क्यों? भक्तेषु भाव अभाव, भाव सूक्ष्म रूप से आपको अर्थ ग्रहण करना है कि भाव को अभाव है। यहाँ जो कुछ भी किए जा रहे हो वो विहितत्व न किए जा रहे हो। वहां पे अगर जल भी वहां पे तर्पण कर रहे हो, वहां पे पधरा रहे हो, तो मंत्र तो करके ही तो करेगा। वहाँ मंत्र की बोलना वहां पे वाजे के वहाँ के लिए अनिवार्य बन रहा है। अगर यहाँ से ये पदार्थ यहाँ करना हो तो वो करने की प्रोसेस में भी आपको मंत्र ही वहां पे काम कर रहे हो। भाव अभाव नवा पात्र अर्थ अर्चार हयो भेद निर्देशात नवा ज्ञानम अन्य भाव अभाव, बस इतनी बात जाननी है। चलो, अर्चायामेव हरे एक की वाक्या नाम अयमेव विषय। શ્રદ્ધા વડે જે મૂર્તિમાં જ ભગવાનની પૂજા કરે છે, બીજા તેના ભક્તોમાં પૂજા કરતો નથી, તે ભક્ત પ્રાકૃત છે। મર્યાદા ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય પ્રવૃત્તાવેલ સંપ્રદાયના અનુસારીને શિક્ષાપૂર્વક જે શ્રવણાથી મોક્ષના સાધન રૂપનાથી કરાય છે તે પ્રાવહિક ભક્તિ કહેવાય છે। अब या तो एक और स्टेप आगे, अब अपन अंतरंग की डोमेन में आ गए। अब तक सर्व सामान्य वैष्णव मार्ग की बात करी है। अब वैष्णव मार्ग के बाद एक और स्टेप अपन बढ़े जहाँ पे संप्रदाय। अब यहाँ संप्रदाय एंटर हो रहे हैं, जो कहते हैं अपन लाइक निम्बार्क, रामानुज, मध्व। अब ये आए यानी एक और कक्षा अपन आगे आगे। वाकई पहले जो कक्षा थी वहां में तो वैष्णव मार्ग में तो सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पंढरपुर में जाओ तो ये सब लोग हैं कि नहीं, सब वैष्णव। यहाँ पे तो खूब महात्म्य है पांडुरंग विठलनाथ को, ये जितने भी वारकरी वाले और ये सब लोग जितने भी संत महात्माएं हैं सब लोग सब वही कक्षा में आ जाएंगे। अब वास्तु जाके एक स्टेप और अपन आगे आगे, और वो है सांप्रदायिक की भक्ति। तो भक्ति मार्गीय भक्तकृत भक्ति सांप्रदायिक दीक्षा पूर्वकम मोक्ष साधनत्वेन क्रियमाणः श्रवणादि प्रावाहिकी भक्ति उच्यते। સર્વના આત્મરૂપ ભગવાનના ભક્તિ જોડવા બરોબર યોગીઓને બ્રહ્મની સિદ્ધિ માટે બીજો કલ્યાણકારક માર્ગ નથી એમ કરીને કહ્યું છે। मर्यादा भक्ति मार्गीय भक्त आचार्य श्री नंबाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य आदि, तो उनके द्वारा जो प्रवर्तित भक्ति संप्रदाय है, वाकी दीक्षा के अनुसार सांप्रदायिक, वो सांप्रदायिक की दीक्षा, वो द्वादशाक्षर नारायण अष्टाक्षर दीक्षा या ये गोपाल दीक्षा आदि ये जो दीक्षाएं, ये सांप्रदायिक की दीक्षा ले करके मोक्ष साधनत्व क्रियमाणा, मोक्ष के साधन के रूप में जो श्रवणादि नवक किए गए है, वो श्रवणादि कैसे हो जाए, वो प्रावाहिकी भक्ति कही जा रही है। करके कपिल देव, भगवान कपिल आज्ञा कर रहे हैं, न युज्य मानया भक्त्या भगवत अखिलात्मनि सदृशोस्ति शिव पंथा योगिना ब्रह्मसुंदरी उपक्रमे सताम लक्षण मुक्त्वा ते साधव साधु सर्वसंग विवर्जिताः संघर्षेष्वसवे प्रार्थ्यः संघदोषहरा इति ततां प्रसंगान् महोदीने संविदो भवन्ति हस्तकर्ण रसायनाः तथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। चलो इत्यादि निरूपितम् अत्र अपि अवर्गवर्त्मनि इति पदेन उक्तरूपत्वम् अवगम्यते। સંસારમાં સંગ થયો તે કપાય નહીં એવા આત્માનો પાસ છે એમ કવિઓ જાણે છે। તે જ સત્પુરુષોમાં કર્યો હોય તે ખુલ્લું મોક્ષનું દ્વાર છે। એ સાધ્વી ઉપર કહેલા લક્ષણ વાળા સર્વસંગથી વિશેષ કરીને વર્જિત એવા જેઓ સત્પુરુષો છે, તેથી તમારે તેવા સત્પુરુષો પાસે સંગની પ્રાર્થના કરવી, કેમ કે તે સત્પુરુષો સંગ દોષને હરનારા છે। સત્પુરુષોના પ્રસંગથી મારા પરાક્રમની જેની અંદર સારું જ્ઞાન છે અને હૃદય તથા કાનને અમૃતરૂપ કરનાર કથાઓ થાય છે, રસાયન રૂપ है। તેના સેવનથી મોક્ષના માર્ગમાં તેમજ મોક્ષના માર્ગરૂપ ભગવાનના પ્રથમ શ્રદ્ધા થાય, પછી પ્રીતિ થાય અને ત્યાર પછી ભક્તિ થાય, એમ અનુક્રમથી સિદ્ધ થશે। पहले क्या हुए?
પેલો શ્રદ્ધા પ્રથમ શ્રદ્ધા થાય, પછી પ્રીતિ થાય, फिर भक्ति। હા ત્યાર પછી ભક્તિ થાય, એમ અનુક્રમથી સિદ્ધ થશે. એમ નિરૂપણ કરેલું છે કે આ મોક્ષના માર્ગમાં શ્રદ્ધાથી થવાનું કહેલું છે, તેનું સાધનરૂપ ભક્તિ કહેલું છે. પ્રેમાત્મક ભક્તિના સાધનપણાથી यहाँ अपनी चौथी भक्ति हो गई। अब यासु और अपन ऊपर उठ करके पांचवी जो कक्षा है अंतरंग स्तर, वो अपन आए प्रेमात्मक भक्ति साधनत्व क्रियमाण श्रवणादि। पहलो क्या હતો? मोक्ष साधनत्व क्रियमाण। अब क्या है भयो? प्रेमात्मक भक्ति साधनत्व क्रियमाण श्रवणादि भी भक्ति मार्गे मर्यादा भक्ति ही इति उच्यते। ये मर्यादा भक्ति कही गई। अगर याद दृष्टि को अपन कभी देखने जाए तो अपन सब लोग अभी यही कोटि में यही प्रेमात्मक भक्ति साधनत्व क्रियमाण श्रवणादि भक्ति मार्गे मर्यादा भक्ति ही इति उच्यते। तो अपनी भक्ति भी कहीं ना कहीं आज मर्यादा मार्गीय श्रेणी की ही है। ये जब मैं कह रहा हूँ तो बापू बिना सोचे समझे ये मत बोल दीजिए कि हाँ विठल बाबा है तो कही दीजिए कि अपनी भक्ति मर्यादा मार्गीय भक्ति से। इनको समझने के कारण है, कहीं जो ग्रंथकार है उनके आशय को अपन समझने को प्रयास करेंगे तो अपनी योग्यता तो अभी यही कोटि की है। अपन अपनी कोटि पर तो अपन पहुंचे ही नहीं है। मार्ग को स्वरूप यदि अगर अपन व्यवस्थित समझने जाए तो अपन को ये सब बातें समझनी जरूरी है कि अपन की क्या अवस्था अभी है। ये अर्थ घटक है मेरा। तो प्रेमात्मक भक्ति साधनत्वेन, प्रेमात्मक भक्ति के साधन के रूप में किए जाने वालों जो श्रवणादि नवक है, वो श्रवणादि नवक भक्ति मार्ग में मर्यादा भक्ति कहो जाए। और ये कौन सा ये श्रवणादि नवक कैसे हैं? जो कंठोक्त रूप से श्री भगवान और श्री उद्धव के बीच में जो संवाद भयो भागवत धर्मन को कथायाम में श्रवण मनन कीर्तनन इत्यादि, वहां में जो भागवत धर्म को निरूपण किया है और अंत में जाकर के कह रहे हैं कि एवं धर्म ही मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदनम बलि संजायते भक्ति कोन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते। तो मयि संजायते भक्ति, मेरे में एक बार जब भक्ति प्रकट हो गई तो फिर या के लिए और क्या अवशिष्ट रह जा रहे हो? सब कुछ तो मिल गया या कुछ। तो वो जो भक्ति का उदय है, वो भक्ति का उदय कौन सा है, वो बात यहाँ बताई जा रही है कि प्रेमात्मक भक्ति साधनत्व क्रियमाण श्रवणादि ही भक्ति मार्गे मर्यादा भक्ति, वो मर्यादा भक्ति को उदय यहाँ बता दियो। क्योंकि वही यहाँ पे सामान्य भक्ति है और वो ही ये जो भागवत धर्म बताए ये तदभिर आश्रित भक्ति योग है। जब श्री उद्धव ने पुनः प्रश्न किया तब भगवान ने आज्ञा करी कि पुनश्च में कथयिष्यामि मत भक्ते है कारणम परम। वो परम शब्द नहीं तो आज्ञा नहीं करते, ये मैं याद ये बता रहे हूँ। हे उद्धव, क्या तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भृत्य है, तुम में भृत्य सुहृत सखा और तेरी सुनने में अत्यंत प्रीति है करके टोकू मैं मेरे वाह भक्ति को परम रहस्य बता रहे हूँ जो देवतान पूजी दुर्लभ हो गए। वो जो देव दुर्लभ जो भक्ति है वो अपनी शुद्ध कोटि की भक्ति है, शुद्ध कोटि भक्ति जो छठो और अंतिम सोपान है अंतरंगतम। यहाँ ये जो मर्यादा की जो भक्ति बताई जा रही है, ये मर्यादा की भक्ति वो ही भागवत धर्म जो श्रवणादि नवक हो रहे हैं, श्रद्धामृत कथायाम में शैश्वन मदनु कीर्तनम मदभक्त पूजा देविका सर्वभूतेषु मनमति इत्यादि जो बात कर रहे हैं, उनमें परिनिष्ठा के पूजायाम स्तुति स्तवनम मम, ये सारे 8.5 श्लोकन में पूरे भागवत धर्मन को जो किया है, वो भागवत धर्मन को, वो भागवत धर्म क्या है? प्रेमात्मक भक्ति साधनत्व क्रियमाण श्रवणादि नवक ही है। वो जब कर रहे हैं तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि मयि संजायते भक्ति। वो कौन सी भक्ति? मर्यादा की भक्ति। कौन सी भक्ति? तदभिर आश्रित भक्ति। और जब ये भक्ति को स्वरूप जान करके फिर पुनः 8 अध्याय के द्वारा 19वें अध्याय में, ये 11वें में घटित भई ये बात, अब 19 में जाकर के महद विमृज्य भक्ति की जो बात बताई जा रही है वो है अपनी शुद्ध पुष्टि कोटि की भक्ति। जहाँ कई बार कहे कि भक्त्या संजातया भक्त्या, तो भक्ति सु भक्ति उत्पन्न हो रही है, साधनात्मिका भक्ति सु फलात्मिका भक्ति प्रकट हो रही है, वो भक्त्या संजातया भक्त्या। चलो
પ્રેમાત્મક ભક્તિના સાધનપણાથી જે શરણાગતિ કરાય છે તે ભક્તિ માર્ગમાં મર્યાદા કહેવાય છે. એકાદશ સ્કંદમાં કહે છે કે પ્રથમ જ 11 અધ્યાયમાં સત્પુરુષોએ જેનો આદર કરેલો છે એવી ભક્તિનું સ્વરૂપ તમે પૂછ્યું ત્યારે તમે પાપ રહિત હોવાથી તે ભક્તિયોગ કહેલ છે. અને ફરીને મોટાઓને શોધવા યોગ્ય ભક્તિયોગનું સ્વરૂપ પૂછ્યું ત્યારે મારી ભક્તિનું ઉત્તમ કારણ કહીશ. श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा पूजायाम स्तुति स्तवनम मम आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैः अभिवंदनम मद भक्त पूजा भेदिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थेषु अंगचेष्टा यशसा च मद गुणेरणम मयि अर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं भौतम जप्तम मदर्थम यद व्रतं तपः एवं धर्मै मनुष्याणाम् उद्धव आत्मनिवेदनाम् मयि संजायते भक्ति अवशिष्यते. अत्र उक्त पुरुषोत्तम जी विवेक में क्या आज्ञा कर रहे हैं, वाक्य शब्द थोड़ा सुनो. अत्र उक्त एकादशीय संदर्भे आत्मनिवेदन पूर्वकम एव श्रद्धादीनां कथनात् तत्पूर्वक कथा श्रद्धा निरंतर कीर्तनम पूजा निष्ठा स्तुतिकरण स्तवनम परिचर्यादरः साष्टांग प्रणामः भक्तेषु अधिक पूजा सर्वभूतेषु भगवद भावः भगवद अर्थ लौकिकी क्रिया लौकिक गाथया भगवद गुणकथनम गानञ्च भगवती मनोअर्पणम सर्व काम त्यागः भगवत भजनार्थम तद विरोधी नाम अर्थ भोग सुखानाम त्यागः भगवत भजन के लिए और तद विरोधी नाम जो भगवत भजन के विरोधी हैं उनके लिए अपने भोग और सुख को त्याग कर देना. इष्टम दत्तम हुतम जप्तादि नाम वैदिका नाम व्रत तप आदि नाम स्मार्ता नाम जो वैदिक क्रियाएं हैं जो स्मार्त सारे विधान हैं यानी श्रुत्युक्त सारी जो विधान हैं स्मृत्युक्त जो सारे विधान हैं वो भगवद अर्थत्वम इति एतेषां करणम मर्यादा भक्ति. ये सब मर्यादा भक्ति के अंतर्गत आ गए. याकूब पुरुषोत्तम चरण में विवेक में बहुत सुंदर बोल दिए गए. चलो 19મા અધ્યાયમાં ઉદ્ધવજી પ્રત્યે આજ્ઞા કરીને શ્રી પ્રભુએ કહ્યું છે કે મારી અમૃતરૂપ કથામાં શ્રદ્ધા મારું કીર્તન થતું હોય તેની પાછળ હંમેશા કીર્તન કરવું, પૂજામાં નિષ્ઠા રાખવી, શાસ્ત્રો વડે મારી સ્તુતિ કરવી, પરિચર્યામાં આગળ રાખવું, દંડવત પ્રણામ કરવા, મારા ભક્તની પૂજા ચોતરફથી અધિક કરવી, સર્વ પ્રાણીઓમાં મારી મતિ રાખવી, મારા કાર્યો નિમિત્ત શરીરની ચેષ્ટા કરવી, વચન વડે મારા ગુણ કહેવા, મારામાં મન અર્પવું, સર્વ કામનાઓ છોડાવી મારા માટે ધનનો ત્યાગ કરવો, મારા માટે ભોગ તથા સુખનો પણ ત્યાગ કરવો, જે યજન કરવું, દાન કર્યું, હોમ કર્યા, જપ કર્યા, વ્રત કર્યું અને તપ કર્યું તે સર્વ મારા માટે જ અર્પવું. એ ઉદ્ધવ આત્મનિવેદન કરનારા મનુષ્યને ઉપર કહેલ ધર્મો વડે મારામાં ભક્તિ સારી રીતે થાય છે પછી તેનો બીજો કયો અર્થ બાકી રહે છે? કોઈ પણ અર્થ બાકી રહેતો નથી. પ્રભુમાં સ્નેહ ઉત્પન્ન થયા પછી પોતાના વયસ્કથી સ્વતંત્ર પુરુષાર્થપણાથી શ્રવણાદિ કરાય છે તે ઉત્તમ પુષ્ટિ ભક્તિ રૂપ છે. ठीक है, अब अंतिम सोपान पे आ गए, धर्म सोपान, शुद्ध पुरुषी भक्ति को सोपान. जाके लिए श्री प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं स्नेहोत्पत्ति अनंतरम. देखो याके पूर्व जो अंतिम जो पूर्व सोपान હતો મર્યાદા ભક્તિ को वहाँ में अंत में वाक्य में क्या कह गए? एवं धर्मे मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदना मयि संजायते मयि पुरुषोत्तम है भक्ति ही संजायते. तो भक्ति संजायते जब स्पष्ट हो गया वो भक्ति संजायते को मतलब क्या है? स्नेहो भक्ति, स्नेहो भक्ति. ये जब हो जा रही है बात
क्योंकि बीज भाव तो वहाँ हटो ही पहले से, वो बीज भाव ही विकसित हो रहा है स्नेह आसक्ति और व्यसन के रूप में। तो अब यहाँ ये जो स्नेहो भक्ति है, जो मार्यादी की भक्ति ऑलरेडी हती, वाक्य बाद की अब यहाँ स्थिति बता रहे हैं कि स्नेहोत्पत्ति अनंतरम, स्नेह उत्पन्न हो जाने के बाद, स्वव्यसनता, जब स्नेह उत्पन्न हो गया, वहां के बाद कहीं न कहीं जो जो चेष्टा अपनी हो रही है, जो चेष्टा भक्त भगवान के लिए कर रहे हो, वहां में सहज पनो आने लग जा रहे हो, वो अपने आप होने लगना शुरू हो जा रही है। फिर वहाँ आयास या प्रयास नहीं करना पड़ रहे हो, सारे 8 वागे आवे मंगड़ा करवी पड़ते, तो वो करवी पड़ते वाली जो एटीट्यूड है वो निकल जाए, वो चीज सहज रूप से घटित होने लग जाए, क्योंकि स्नेह वहाँ पे प्रकट हो चुकी है। तो स्नेह की क्या हो रही है, स्नेह की भक्ति वर्तनी में स्नेह के लक्षण में क्या बताया जा रहे हैं, स्नेहाद राग विनाश। तो स्नेह की परिस्थिति में क्या भयो, राग को विनाश भयो। राग माने क्या, अनुराग। कौन तो अनुराग, जो लौकिक अनुराग घर बार में, यानी भगवत संबंध इतर जो वस्तु मात्र है, जो पदार्थ मात्र है, वहां में जो अपनो अनुराग है तो वहां को नाश होने लगे, वो छूट गए, वो स्नेह की परिस्थिति है। फिर आसक्त्या, वास्तु क्या हो रहे, आसक्त्या त्याग और दोनों को स्टेज समझियो, क्या स्टेज है। एक में चीज छूट रही है और दूसरी चीज में अरुचि हो रही है बातचीत के प्रति। पहले स्टेज में अरुचि नहीं है, जो भगवत पदार्थ, भगवत संबंध रहित जो पदार्थ है, वो वहां में अपनी आसक्ति छूटी है, आसक्ति छूटी है, पर वो अरुचि या बाधक लगने लग जा रहे हैं, वो परिस्थिति नहीं आई। याद ये, वो जब उनके प्रति उदासीनता होने लग जा रही है, वो आसक्ति की स्टेज आ रही है। और उदासीनता के बाद की जो स्टेज है स्नेह, आसक्ति और व्यसन की, वो व्यसन की स्थिति में क्या हो रहा है, आसक्त्या त्याग ग्रह रुचि यदा त्याग व्यसन कृष्णे कृतार्थ त्याग सदाई वही। तो वो कृतार्थता के लिए वहाँ बाधकता, जो आसक्ति है, वह आसक्ति स्टेज में क्या भयो, अरुचि, और अरुचि के साथ साथ जो भगवत संबंध रहित जो पदार्थ व्यक्ति वस्तु है, वहाँ की बाधकता भी अपन की प्रतीत होने लग जा रही है। जैसे कभी सेवा में अपन प्रवृत्त हैं, कोई आ जाए वह समय पर कहे कि कहाँ ये या समय आ गए, अपन सेवा में लग रहे थे, कहाँ ये या समय डिस्टर्ब करने आ गए, या प्रकार की कई बाधकता भी लगने लग जा रही है। वो परिवार की भी अपनी हो सकती है, नॉट नेसेसरीली के बाहर के ही लोगों में, हर परिवार में भी जिनके अंदर भगवत भाव नहीं है, उनके प्रति भी अपन को विजातीय भाव होने से वहाँ बाधकता लगनी संभव है, बहुत सरल है, सहज है। तो स्नेहोत्पत्ति अनंतरम स्वव्यसनतः स्वतंत्र पुरुषार्थत्वेन क्रियमाणः उत्तमः पुष्टि भक्ति रूपः। अब स्वतंत्र पुरुषार्थ के बारे में क्या जान रहे हो, कितना जान रहे हो, या मुझे समझाओ। स्वतंत्र पुरुषार्थ, ये पद में तुम लोगों को समझना चाह रहे हो, तो तुमने कई बार सुनियो। टुकड़ा टुकड़ा मत बताओ, विचार करके मुझे बोलो, स्वतः पुरुषार्थ क्या हुए। जहाँ साधन और फल एक है, वो स्वतः पुरुषार्थ सेवा हो गया। मैं खाली आपको स्वतंत्र पुरुषार्थ पूछ रहा था कि स्वतंत्र पुरुषार्थ का मतलब क्या है। जहाँ साधन और फल एक हो जाते हैं वो, तो स्नेहोत्पत्ति के बाद स्वव्यसनतः स्वतंत्र पुरुषार्थत्व में जब जो
श्रवणादि नवक कियो जा रहे हो वो कैसो है उत्तम पुष्टि भक्ति रूप। वो श्रवणादि नवक कैसो है उत्तम कोटि को है और पुष्टि भक्ति रूप करके यहाँ कह रहे हैं भक्तिवर्धिनी में यदा त्याग व्यसनम कृष्ण कृतार्थवत् त्याग तदैवधि। और या पुष्टि भक्ति को लक्षण क्या है विशेष अनुग्रह जन्या या भक्ति। लालू भट्ट जी ने बहुत सरल अर्थ में आपको समझा दिया है विशेष अनुग्रह जन्या। ये अपन लालू भट्ट जी के पुष्टि विवेक की समझ गए सामान्य और विशेष को प्रभेद। सामान्य जो है वो काल कर्म और स्वभाव का बाध करने वाली है और विशेष जो है वो भगवत प्राप्ति दिलाने वाली भक्ति को प्रकट करने वाली वो विशेष कृपा है विशेष अनुग्रह है। तो विशेष अनुग्रह जन्या विशेष अनुग्रह को उत्पन्न होने वाली जो भक्ति है वो पुष्टि भक्ति। तल लक्षणम वो लक्षण क्या है पुष्टि भक्ति को लक्षण क्या है कैसे सुंदर लक्षण है भगवत स्वरूप अतिरिक्त फलाकांक्षा रहितत्व सती। भगवत स्वरूप अतिरिक्त फलाकांक्षा रहितत्व और भगवत स्वरूपात्मक फलाकांक्षावत्व। अगर कहीं आकांक्षा है तो मात्र और मात्र भगवत स्वरूप की ही फल की आकांक्षा है और कोई की नहीं। ये बात प्रमेय रत्नाकर में श्री पुरुषोत्तम जी श्री लालू भट्ट ने बात बता दी है। तो वहाँ पर स्वरूप क्या है मत सेवाया प्रतिदंज कालो इत्यादि चतुष्टयम नेशन की सेवया पूर्णाम तो अन्य काल विस्तृतम नैकात्मता में स्पेहंती मत्पाल सेवा विरताम ऐतिहा महताम मधुद्वेष सेवा सेवानुरक्तम मनसाम अभवो की फलसु नारायण परालोके न कुतश्चन विद्यति स्वर्गापवर्ग नरके शोभि तुल्या दर्शना इत्यादि वाक्य ही तथात्मम पढ़ लो। જે ભક્તો પરસ્પર સ્નેહથી મળીને મારા ચરિત્રનું ભજન કરે છે તે મારા ચરણારવિંદની સેવામાં જ ચૌતરફથી પ્રીતિ રાખનાર અને મારા માટે જ ચેષ્ટા કરનાર કેટલાક મારી સાથે એકાત્મપણું થવાના ઈચ્છતા નથી એટલે ભગવાનના સ્વરૂપ પાસે પોતાનો આત્મા મળી જાય કે સાયુજ્ય મુક્તિને પણ ઈચ્છતા નથી। अपनी तो गृहणंती मना बिना मस्ती बनम जना। अगर मैं उनको सामने तो भी ये चतुर्विद मुक्ति दूं तो भी उनको वो इच्छुक नहीं है मेरी सेवा को छोड़ करके। जड़ भरत की कथानी समाप्तिમાં पंचम स्कंदમાં 14મા અધ્યાયમાં શ્રી સુખદેવજીએ કહ્યું છે કે કોઈનાથી છોડી શકાય નહીં તેવી પૃથ્વી પુત્ર પોતાના સંબંધીઓ ધન વગેરે અને સ્ત્રીઓ તેમજ ઉત્તમ દેવતાઓના પ્રાર્થના કરવા યોગ્ય અને કૃપા કટાક્ષ સહિત લક્ષ્મીની પણ જે રાજા ઈચ્છા રાખે નહીં તે યોગ્ય છે કેમ કે બધું દૈત્યને મારનાર ભગવાનના જેનું પણ આસક્ત છે એવા મોટા પુરુષોને મોક્ષ પણ તુચ્છ જ છે। તેમ પણ સ્કંદના 17 અધ્યાયમાં સત્ય કહેલ છે કે નારાયણમાં પરાયણ સ્વર્ગ કોઈનાથી ડરતા નથી। સ્વર્ગ મોક્ષ અને નરકમાં પણ સ્વર્ગ અર્થને જોનારા છે એટલે જેઓને ભગવાનનો ઉત્તમ આશ્રય છે તેઓ સ્વર્ગ અને મોક્ષને નરક બરોબર સમજે છે ઇત્યાદિ વાક્યથી ભગવાનના સ્વરૂપમાં જેને વ્યસન છે તેનું ઉત્તમપણું જાણવું એવી રીતે ફલનો કારકનો વિચાર કરીએ છીએ। ત્યાં ભક્તિ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ સ્નેહ જ છે અને શ્રવણાધિકમાં જે અર્થથી વપરાય છે તે જ કપિલદેવજીએ તૃતીય સ્કંદના 29મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે મારા ભક્તોને સાલોક્ય સાષ્ટી સામીપ્ય સારૂપ્ય અને એકત્વ એ આપું છું તો પણ તેઓ મારા સેવન વિના બીજું કાંઈ ઈચ્છતા નથી એટલે यह प्रकार की भक्ति हंस में श्री प्रभुचरण ने ये भक्ति के 6 शेष बताए। पहलो वर्ग की कामना को किया जाने वाला कर्म मार्गीय वासु ऊपर उठ करके ज्ञानोदय के हेतु से चित्त शुद्धि के हेतु से जो किए जाने वाला जो श्रवणादि है वो ज्ञान मार्गीय हो जा रहे हैं। उपासना मार्गीय ये तीसरा है ऊपर उठ करके मोक्ष की कामना से किए जाने वालों वो तांत्रिक प्रकार वो प्रवाही की भक्ति है। संप्रदाय पुरस्तर मोक्ष के हेतु से जो
भक्ति की साधना रूप जो श्रवणादि नमक किए जा रहे हो वो मर्यादा मार्गीय भक्ति है। और अंतिम सबको चरम प्रेमात्मक साधन के द्वारा प्रेमात्मक साधन सु शब्द क्या है? स्नेहोत्पत्ति अनंतरम स्वतः पुरुषार्थत्व क्रियमाण जो श्रवणादि नमक है वो उत्तम पुष्टि भक्ति रूप है। या प्रकार के 6 भक्ति के अपन विशेष प्रभु चरण ने बताए जो अपन जो उत्तम के निमित्त अपन ने उनके वाणी को पारायण उनके वाणी को पारायण आश्रय को पता दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो साधनोर नहीं या कली में जासोत निवेरो सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।